नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मन्नू भंडारी की रचना से प्रेरित एक कहानी कभी न कह सकी मोहब्बत पर। मतलब इसकी गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे। हाँ, हमारे पास कहानी के कुछ अंश हैं। बिल्कुल। और ये कहानी है एक ऐसी मोहब्बत की जो कही नहीं गई, जो खामोशी में पली और बस यादों में रह गई। सही। तो आज हम देखेंगे इसके किरदारों को, उनके अनकहे जज्बातों को और उन खास पलों को जहां मतलब शब्द जैसे खो गए। हाँ, जहाँ बातें आंखों से हुई शायद। कहानी की शुरुआत होती है एक शाम से। नायिका अपनी पुरानी डायरी पलट रही है और वो कॉलेज के दिनों में पहुंच जाती है, शेखर की यादों में। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। हाँ। तो शेखर का किरदार, जैसे आपने कहा, बहुत स्मार्ट या ऐसा बातूनी नहीं था, पर हाँ, उसमें एक ठहराव था, एक अजीब सी शांति। बिल्कुल। और नायिका उसे पहली बार देखती है कॉलेज की लाइब्रेरी में, वो किताबों में खोया हुआ, आंखें गंभीर। और ये पहली मुलाकात, यहीं से वो कनेक्शन बनता है ना। हाँ, और यहीं से असल में उस खामोश रिश्ते की नींव पड़ती है। और ये जो चुप्पी है ना, यही उनके रिश्ते का, आप कह सकते हैं, एक अहम हिस्सा बन जाती है। अच्छा, कैसे? जैसे उनका साथ लाइब्रेरी की बेंच पर बैठना, किताबों का लेना देना, ये सब बिना कुछ कहे होता है। दोस्ती धीरे धीरे एक क्या कहते हैं, अजीब सी खामोश नज़दीकी में बदल जाती है। हम्म। और यहाँ ये सोचना भी ज़रूरी है कि भाई, नायिका के मन में शायद रिजेक्शन का डर था। कहीं ना कहीं ये डर उसे कुछ कहने से रोक रहा था। हाँ, ये मुमकिन है। या शायद शेखर की खामोशी ही इतनी गहरी थी कि उसे हिम्मत नहीं मिली। हो सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। और ये जो अनकहे जज्बात हैं, ये नायिका के छोटे छोटे कामों में दिखते हैं। जैसे उसका शेखर के लिए चाय बना के ले जाना, उसके नोट्स संभाल के रखना, हाँ। या जैसे जब शेखर गुमसुम बैठा हो तो उसका बेचैन हो जाना। ये सब इशारे ही तो थे। बिल्कुल। और फिर वो एक खास पल आता है जब नायिका बीमार पड़ती है। हाँ, वो पल। शेखर उससे मिलने आता है और बस खामोशी से उसके पास बैठ जाता है। और फिर बहुत धीरे से उसके माथे पर हाथ रखकर कहता है, अपना ख्याल रखा करो, बेवजह रो मत किया करो। बस इतना ही। और उस एक पल में नायिका के मन में क्या कुछ नहीं हुआ होगा, जैसे हजारों एहसास एक साथ। लेकिन फिर भी वो कुछ कह नहीं पाती। वही तो, ये वो लम्हा था जहां शायद अनकहा इजहार हो सकता था। मतलब मौका था, पर चुप्पी, वो डर या हिचकिचाहट, वो हावी रही। हाँ। और अक्सर जिंदगी में ऐसा ही होता है ना, ये नाजुक पल ऐसे ही हाथ से निकल जाते हैं। ये खामोशी सिर्फ बाहर की नहीं थी, शायद अंदर भी एक कश्मकश चल रही थी। सही कहा। अच्छा, फिर वक्त आगे बढ़ता है, कॉलेज खत्म। हाँ, जुदाई का वक्त। शेखर दिल्ली चला जाता है आगे पढ़ने। नायिका उसी शहर में रह जाती है, नौकरी करने लगती है। चिट्ठियों का सिलसिला शुरू होता है, पर शेखर के खत बड़े फॉर्मल से होते हैं, उनमें वो बात नहीं होती। हाँ, जैसे कोई अपनापन ना हो। और फिर एक दिन वो खत आता है जिसने सब बदल दिया। को कैसा लगा होगा, हर शब्द जैसे दिल पर चोट। बिल्कुल। ये खत कहानी का एक टर्निंग पॉइंट है, जहां वो जो अनकहे जज्बात थे ना, वो सीधे सीधे पछतावे में बदल जाते हैं। हाँ, मन में बस एक ही सवाल घूमता है, काश अगर मैंने कह दिया होता। वही। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी खामोशी, हमारी चुप्पी ही हमारी किस्मत लिख देती है? क्या हम हालात के हाथ में होते हैं? ये बड़ा सवाल है। खैर, कहानी फिर कई साल आगे बढ़ जाती है। नायिका अब स्कूल में पढ़ाती है, अकेली है। हाँ, अकेली। और एक दिन स्कूल के बाहर अचानक उसे शेखर दिखता है, काफी बदला हुआ, थोड़ा थका हुआ सा, उम्र दिख रही है चेहरे पर। साथ में उसका बेटा भी है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, पर कोई शिकायत नहीं, कोई सवाल नहीं, बस एक पहचान, खामोश पहचान। और उस मुलाकात में भी देखिए खामोशी कितनी अहम है। शेखर एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है। क्या कहता है? वो कहता है, आज भी वो दिन याद आता है जब तुम्हारे सामने होते हुए भी हम दोनों कुछ कह नहीं पाए थे। ओह। इस एक लाइन में कितना कुछ है। ये सिर्फ याद नहीं, शायद वो जो अधूरापन था उसका एक साझा एहसास है। और नायिका, वो भी मुस्कुरा देती है, पर उसकी आंखों में लगता है जैसे वो पल आज भी वहीं ठहरा हुआ है। हाँ, बिल्कुल। तो क्या ऐसी कहानियां खामोशी में ही पूरी होती हैं, या ये अधूरापन ही इनकी पूरी सच्चाई है? शायद यही, ये कहानी यही दिखाती है कि मोहब्बत को हमेशा लफ्जों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी वो खामोशी में पलती है, आंखों में ठहरती है और बस यादों में जिंदा रहती है। सही कहा। नायिका ने कभी कहा नहीं,
पर उसकी पूरी जिंदगी शायद उसी एक अनकही मोहब्बत के इर्द गिर्द घूमती रही। हाँ, और ये कहानी जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती है हम सबके लिए क्या? कि क्या वो मोहब्बत जो खामोशी में जी गई वो उस मोहब्बत से कम सच्ची होती है जो कह दी गई? और क्या अफसोस सिर्फ अनकहे शब्दों का होता है या उन एहसासों का भी होता है जो महसूस तो हुए पर जिए नहीं जा सके?